चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ the flux of the electric field through a closed surface is zero, then the electric field must be zero everywhere on the surface. Option B, the electric field may not be zero everywhere on the surface. Option C, the charge inside the surface must be zero. Option D, the charge in the vicinity of the surface must be zero. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है गॉस लॉ. तो गॉस लॉ हम लोग को क्या बोलता है? So according to Gauss law, net flux associated with any closed surface is equal to क्या होता है phi is equal to q inside upon epsilon naught. Let's say हम लोग के पास एक closed surface है, let's say this is a closed surface S, उसके अंदर चार्ज है let's say q. So flux associated with the closed surface क्या होगा? phi is equal to q upon epsilon naught. So now इस केस में बोला है कि now come to the solution. So now this is a closed surface. This is a closed surface S और इसके अंदर let's say plus q चार्ज है. तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्या होगा? इस क्लोज सर्फेस का होगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अगर ये q इनसाइड 0 हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब इसके अंदर प्लस q चार्ज भी है और लेट्स से पर माइनस q चार्ज भी है. तो इधर इस केस में फाई इक्वल टू क्या होगा? q नेट क्या आएगा? प्लस q माइनस q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. इस केस में प्लस q माइनस q कैंसिल, तो क्या आएगा? नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज सर्फेस क्या आएगा? 0. तो मतलब इस क्लोज सर्फेस के अंदर अगर नेट चार्ज 0 है, इफ नेट चार्ज 0, देन फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होगा? 0. सो ऑप्शन में आता है यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया द चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी 0. सो सी ऑप्शन करेक्ट है. तभी एक चीज देखते हैं. लेट्स से इस क्लोज सरफेस के अंदर यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और लेट्स से यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है. अभी इस केस में नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस तो 0 है, लेकिन ऑप्शन ए में क्या दिया हम लोग को? इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0 एवरीवेयर ऑन द सरफेस. सो अभी सरफेस पे किसी एक पॉइंट ले लेते हैं. लेट्स से दिस इज अ पॉइंट और लेट्स से दिस इज अ पॉइंट पी. अभी इस पॉइंट का इस चार्ज से डिस्टेंस और ये वाला चार्ज से डिस्टेंस क्या है? इक्वल नहीं है. मतलब तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी नॉट इक्वल टू 0 होगा. अगर लेट्स से यहाँ पर एक और एक पॉइंट ले लेते हैं पी डैश. हम लोग देख सकते हैं पी डैश का डिस्टेंस इस प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज से इक्वल है. तो हम लोग बोल सकते हैं ई एट पी डैश इज इक्वल टू क्या होगा? 0. सो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0 एवरीवेयर ऑन द सरफेस. ये पूरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है. सो ये ऑप्शन नहीं हो सकता. ऑप्शन बी क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी 0 एवरीवेयर ऑन द सरफेस. सो हो सकते हैं अगर इस क्लोज सरफेस के केस में लेट्स से यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और उसके ऊपर हम लोग ने क्या किया? माइनस क्यू चार्ज को रख दिया, उसके ऊपर रख दिया. तब क्या होगा? इस सरफेस करेक्ट पॉइंट से ये दोनों चार्जेस का डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा. तो इस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी 0 हो सकता है. सो हम लोग बोल सकते हैं बी ऑप्शन इज करेक्ट. तो सी ऑप्शन क्या बोलता है? सी ऑप्शन तो करेक्ट है. दी चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी 0 और ऑप्शन डी क्या? चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ द सरफेस मस्ट बी 0, जो कि ये गलत है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.